नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम या आईबीएस। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपके पाचन तंत्र, विशेष रूप से आपकी बड़ी आंत को प्रभावित करती है। अब आईबीएस को समझने की कुंजी ये है कि यह एक कार्यात्मक विकार है। इसका मतलब है कि आपकी आंत की संरचना में कुछ भी गलत नहीं है, यह सिर्फ ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो आईबीएस से जूझ रहे हैं और इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। हम इस स्थिति के सामान्य लक्षणों और कुछ आजमाए और आजमाए गए उपायों के बारे में गहराई से जानेंगे। याद रखें, मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए ये वीडियो चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं है। ये केवल सूचना के प्रयोजनों के लिए है और यदि आपको आईबीएस के बारे में कोई चिंता है तो कृपया एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श लें। चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, आईबीएस एक आम पाचन संबंधी विकार है जो बड़ी आंत कोलन को प्रभावित करता है। यह एक कार्यात्मक विकार है, जिसका मतलब है कि इसमें आंत की संरचना में कोई स्पष्ट गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन इसका कामकाज असाम्य हो जाता है। तो आईबीएस के बारे में क्या है जो इसे इतना चिड़चिड़ा बनाता है? खैर, यह नाम पेट दर्द और ऐंठन से आता है जो इस स्थिति की पहचान है। कल्पना कीजिए कि आप अपने पेट के निचले हिस्से में, जहां आपकी आंत स्थित है, बार बार दर्द या ऐंठन महसूस कर रहे हैं। यह असुविधा हल्के दर्द से लेकर गंभीर ऐंठन तक हो सकती है, जो आपके दिन के बारे में जाना मुश्किल बना देती है। और यहां बात है, यह दर्द अक्सर मल त्याग के बाद कम हो जाता है। यह आईबीएस के प्रमुख संकेतों में से एक है। यदि आप लगातार पेट दर्द का अनुभव कर रहे हैं, खासकर यदि यह आपके मल त्याग की आदतों में बदलाव के साथ है, तो अपने लक्षणों के बारे में डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। आईबीएस के निदान में आपकी मदद करने और आपके लिए सही उपचार योजना तैयार करने के लिए वे आपकी चिकित्सा के इतिहास, लक्षणों और जीवन शैली की आदतों का आकलन कर सकते हैं। अब आइए आईबीएस के बारे में बात करते हैं, जो आपके मल त्याग में बदलाव का कारण बनता है। और मुझे पता है, यह बात करना सबसे ग्लैमरस विषय नहीं है, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। आईबीएस वाले लोगों के लिए उनके बाथरूम का अनुभव अप्रत्याशित हो सकता है, कम से कम कहने के लिए। आप देखते हैं, आईबीएस 3 मुख्य प्रकारों में आता है। आईबीएस-सी, आईबीएस-डी और आईबीएसएम। आईबीएस-सी कब्ज के लिए है, जिसका अर्थ है कि मल त्याग कठिन, सख्त और कम होता है। दूसरी ओर आईबीएस-डी दस्त के लिए है, जहां आपको बार बार ढीले और तत्काल मल त्याग का अनुभव होता है। और जैसे कि यह पर्याप्त भ्रमित करने वाला नहीं था, हमारे पास आईबीएसएम है, जो मिश्रित आईबीएस के लिए है, जहां आप कब्ज और दस्त दोनों के एपिसोड के बीच वैकल्पिक होते हैं। आइए आईबीएस के एक और सामान्य और अक्सर असहज लक्षण, सूजन और गैस के बारे में जानें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका पेट फूला हुआ है या हवा से भरा हुआ है, खासकर खाने के बाद? ठीक है, आईबीएस वाले लोग इस सनसनी का बहुत अनुभव करते हैं और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आईबीएस आपकी आंत में गैस के निर्माण के तरीके को प्रभावित कर सकता है। और चलो इसका सामना करते हैं। कोई भी फूला हुआ और असहज महसूस करना पसंद नहीं करता है। अच्छी खबर यह है कि ऐसी चीजें हैं जो आप इन लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए कर सकते हैं, और हम उन पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए जान लें कि यदि आप इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। क्या आपने कभी बाथरूम का इस्तेमाल किया है और ऐसा महसूस किया है कि आपका काम पूरा नहीं हुआ है? जैसे आपका पेट पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। यह एक और संकेत है जो आईबीएस वाले लोगों के लिए पॉपअप हो सकता है, और इसे मल त्याग की अनियमितता कहा जाता है। यह मूल रूप से इस भावना को संदर्भित करता है कि आपको मल त्याग के बाद भी फिर से जाने की आवश्यकता है, जिससे अक्सर खिंचाव और असुविधा होती है। यह वास्तव में निराशाजनक हो सकता है, और यह आईबीएस वाले लोगों के लिए चिंता और तनाव का एक सामान्य स्रोत है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप खुद को इससे जूझ रहे हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी मदद करने के तरीके हैं। अपने लक्षणों और चिंताओं के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना पहला कदम है। अब आइए आईबीएस के एक पहलू के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है: थकान और नींद की समस्याओं पर इसका प्रभाव। आप सोच रहे होंगे, आईबीएस का मेरी ऊर्जा के स्तर या मेरी नींद से क्या लेना देना है? ठीक है, यह पता चला है कि आईबीएस आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर सकता है।
जिसमें आपकी नींद की आदतें भी शामिल हैं। आईबीएस वाले बहुत से लोग लगातार थकान और कम ऊर्जा की रिपोर्ट करते हैं, भले ही वे रात में पूरी नींद लें। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आईबीएस से जुड़ी पुरानी सूजन और आंत में असंतुलन आपके शरीर की ऊर्जा को विनियमित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा रात में पेट दर्द, ऐंठन या बाथरूम जाने की लगातार इच्छा के कारण नींद बाधित हो सकती है, जिससे आपको थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। अंत में आइए आईबीएस और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध के बारे में बात करते हैं। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि आईबीएस सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है, यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। आईबीएस वाले बहुत से लोग तनाव, चिंता और यहां तक कि अवसाद का भी अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पेट और आपके मस्तिष्क के बीच एक मजबूत संबंध है, जिसे आंत मस्तिष्क अक्ष के रूप में जाना जाता है। जब आप तनाव या चिंता में होते हैं तो यह वास्तव में आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे आईबीएस के लक्षण भड़क सकते हैं। और दूसरी ओर आईबीएस के लगातार लक्षणों का सामना करना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है, जिससे एक दुष्चक्र पैदा होता है। तो वहां आपके पास है आईबीएस के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको इस सामान्य स्थिति की बेहतर समझ प्रदान की है। याद रखें, जबकि आईबीएस एक पुरानी स्थिति है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इससे पीड़ित होना पड़ेगा। सही आहार और जीवन शैली में बदलाव करके और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करके आप अपने लक्षणों का प्रबंधन कर सकते हैं और एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। और वहां मत भूलना, अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए एक टिप्पणी छोड़ें और अधिक जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहें।